जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मेरा नेता मेरी सरकार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज़। जीपीएन 7 की टीम अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सर्वे पर है और इस वक्त हमारी टीम पहुंची है अमरोहा विधानसभा क्षेत्र के गांव कल्याणपुरा में। आपको बता दूं, इस क्षेत्र को सैनी बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ का सैनी क्या चाहता है, यहाँ के मतदाता क्या चाहते हैं, यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, आज जानेंगे यहाँ पर कि उनकी राय में उनका नेता, उनकी सरकार कैसी होनी चाहिए। आइए शुरू करते हैं कि केंद्र में अब किसकी सरकार होगी। सपा गठबंधन पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटों की लाने का दावा कर रहा है। किसके दावों में दम होगा या किसके दावों की हवा इस बार जनता निकालने वाली है, जानेंगे यहाँ पर राजनीतिक माहौल क्या है। जी, आपका नाम? नितिन कुमार। ये बताएं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में भाजपा भी पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे कर रही है और गठबंधन भी पूर्ण बहुमत के दावे कर रहा है। ये सैनी समाज का सैनी बाहुल्य क्षेत्र है और यहाँ पर हम आए हैं। क्या यहाँ पर क्या राजनीतिक माहौल है? क्या गठबंधन के साथ जाएंगे आप? क्यों? हम जाएंगे गठबंधन में क्या दिक्कत है? गठबंधन में कोई आपस में इतना विवाद चल रहा है कि वो आम जनता को क्या देखेंगे। अच्छा, ये बताएं, अगर गठबंधन से आप यही समाज का कोई सैनी बराबरी का भी प्रत्याशी बढ़ता है तो क्या आपको वोट करेंगे? सैनी समाज को हमारे को करेंगे नहीं, भाजपा को तो देख के देंगे, लेकिन हमारे सैनी समाज का होगा तो उसके सम्मान देंगे। सम्मान दें? नहीं, मेरा सवाल ये है सीधे तौर पर आपसे, अगर गठबंधन ने सपा गठबंधन ने सैनी को यहाँ से प्रत्याशी बनाया तो क्या आप ऐसे में भाजपा को छोड़ेंगे, गठबंधन के साथ जाएंगे? अगर भाजपा देती हमारे सैनिक को यहाँ से तो सपा को नहीं छोड़, सपा को छोड़ देंगे, भाजपा को नहीं। भाजपा को नहीं, चलिए भाजपा को नहीं छोड़ेंगे। जी, आपका नाम? सैनी साहब, लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या राजनीतिक माहौल लग रहा है? इस बार किसके साथ जाएंगे, भाजपा या गठबंधन? तो इसलिए बीजेपी के साथ जाएंगे। रोजगार मिल रहा है आपके समाज के लोगों को? हाँ, रोजगार मिल रहा है। रोजगार तो सब पर निर्भर करता है। रोजगार होने के बाद भी लोग चले जाते हैं। अगर वो बोलेंगे कि रोजगार नहीं देगी ना, कोई सी सरकार नहीं देने की। ये तो खुद देखना पड़ेगा हमें रोजगार क्या है, क्या कमाना है, क्या बचत करनी है, तो हमें खुद देखना है। सरकार हमें बस संतुष्टि देगी, हमारा माहौल, हमारा देश सही रहे, वो सब कुछ करेगी सरकार हमारे लिए, बाकी और कुछ नहीं। सरकार बहुत सरकार चलाने के लिए ये थी, सरकार सुविधा देती है, जो सुविधा दे रही है सरकार ये, वो कोई सरकार नहीं कर रही। चलिए, बहुत अच्छी बात इस युवा ने कही है कि जो रोज़गार है उसके लिए हमें खुद को ही स्वावलंबी उसके लिए बनाना पड़ेगा और सरकार आकर के घर पर आकर के नौकरी देने के लिए हमें अगर बनना पड़ेगा रोज़गार लेने के लिए। भाजपा को तो कहीं नहीं छोड़ेंगे। अगर सैनी समाज का टिकट हो जाता है तो ये तो वो जीत है, जीत जो गठबंधन वो नहीं देखेंगे हम। जहाँ आपके कहने का मतलब ये कि गठबंधन समाज की व्यक्ति को टिकट निकल जाएगा? जी नहीं कर पाएगा। तो भाजपा में लगा हुआ है, सैनी से कोई मतलब नहीं है, तो भाजपा में नहीं है। चलिए, दिल भाजपा में लगा हुआ है, इसलिए इनका इस युवा का कहना है कि अगर गठबंधन से सपा गठबंधन से अगर सैनी समाज का कोई व्यक्ति यहाँ से अगर आ जाता है, प्रत्याशी भी बन जाता है, तो वह यहाँ से चुनाव नहीं जीत सकते क्योंकि दिल तो भाजपा में लगा हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे युवा हमारे साथ मौजूद है। आपका अमित सैनी साहब, ये बताया लोकसभा का चुनाव भाजपा और
और हम लोग गठबंधन में कहते भाजपा ने ही इनको सैनिकों को सपोर्ट किया है, भाजपा ने ही सैनिकों को सम्मान दिया है, ऐसा युवा कहना है। आगे बढ़ेगा, आगे बहुत मौजूद ये आपसे बात है आपका नाम सैनिक। ये बताएं लोकसभा के चुनाव में आपको बताने क्या है। बड़ा सवाल ये होता है कि क्योंकि लोकसभा क्षेत्र में सैनिक समाज की लड़ाई हुई है, ऐसे में आपको वो बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात कि वैकेंसी, सरकार का काम वैकेंसी निकालने का है, नौकरियां निकालने का है, लेकिन जो व्यक्ति काबिल होगा नौकरी किसी को मिलेगी, जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा। बहुत अच्छी बात की। दूसरी बात इन्होंने कही है कि कानून व्यवस्था जब से भाजपा का राज आया है 2014 से लेकर अब तक कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था बेहतर हुई है। अपराधियों ने अपराध करने छोड़ दिए या तो फिर वो प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं या फिर वह जेलों में हैं, इसीलिए शायद उत्तर प्रदेश की जेलें भरी हुई है। जी आपका नाम? विनोद कुमार जी। ये बताएं लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में दोनों ही दल गठबंधन और भाजपा पूर्ण बहुमत की सरकार के दावे करते हैं, लेकिन जनता के बिना किसी की सरकार नहीं बनी। ऐसे में आप कहाँ मोदी जी का जैसा लोग जैसा कोई नेता नहीं है, बाकी सबको अपना पेट भरते हैं, अपने घर परिवार को देखते हैं। ये जैसे नेता हैं ऐसे कभी नेता नहीं आए ना आएगा। तो कोई भी आए, किसी दल कोई भी किसी बिरादरी का, अगर मुस्लिम को भी टिकट देती है भाजपा तो हम तो भाजपा को वोट देंगे। अगर आप ही के समाज से, सैनिक समाज से ही अगर गठबंधन सपा गठबंधन अगर ऐसी बात है तो आप ऐसे बात करें तो सैनी नहीं जीत पाएगा ना गठबंधन से भी। क्यों नहीं जीत पाएगा? नहीं जीत पाएगा क्योंकि सैनी फुल टोटल वोट नहीं जा सकता है। क्योंकि मोदी जी गरीबों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, नाज दे रहे हैं और आयुष्मान कार्ड चला रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, वो मोदी जी दे रहे हैं, बाकी नहीं दे रहे हैं। पिछली सरकार में क्या था, योजनाएँ तो आती थी लेकिन वो लाभार्थी के पास तक नहीं पहुँचते। सैनी समाज के ज़्यादातर मोदी जी के साथ है। ये सैनी समाज का जो मन है, सैनी समाज की जो अंदर की जो उनका उत्साह है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी योगी के साथ है। इनका भी सीधे तौर पर कहना है कि अगर सपा गठबंधन या गठबंधन यहाँ से सैनी समाज पर दाव खेलता है या सैनी समाज के किसी व्यक्ति पर दाव खेलता है तो सैनी समाज पूरी तरह से उनके साथ नहीं जाएगा, उनको हार का सामना यहाँ से करना पड़ सकता है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। ये बताएं 2024 में आपको चुनावी वोट डालना है, आपकी राय में क्या बेहतर रहेगा? बीजेपी बेहतर इसलिए रहेगी, वो सर्वांगीण विकास कर रही है। आयुष्मान कार्ड इलाज हो रहा है, अनाज फ्री मिल रहा है और आवाज़ें बढ़िया आ रही हैं, ये गरीबों को निःशुल्क मिल रही हैं। ये ऐसा चीज़ सरकार ने और हर पार्टी में परिवारवाद है, बेटे को विरासत में राजनीति मिल जाती है। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में एक आम आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। ये सिर्फ बीजेपी सभी की पार्टी। हाँ हाँ सर, एक किसी जाति का बच्चा सर्व समाज की पार्टी बीजेपी एक साधारण आदमी उसमें अपना कार्यकर्ता होकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बन सकता है। ये और किसी पार्टी में नहीं।
परिवारवाद है उसकी विरासती नीति और जो राजनीति है। चलिए, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, वह हर व्यक्ति की पार्टी है। चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है और मुख्यमंत्री बन सकता है और अन्य कुछ पदों पर भी हासिल नहीं करता है। ये बताएं, आप सैनी समाज से ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में बड़ा सवाल ये होता है कि अगर गठबंधन से यहाँ से सपा गठबंधन से सैनी समाज को सदस्य अगर हटा दिया जाता है तो क्या यहाँ से जो आंकड़े हैं वो नहीं दिख मतलब अगर गठबंधन से आता है सैनी समाज तो आंकड़े ऐसे हैं कि जो नहीं दिख से जो है सैनी समाज मिल जाएगा तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि बीजेपी से ही आपका कहना है कि अगर जाएगा बीजेपी को ही, चाहे सैनी समाज को कैंडिडेट हो या अदर हो, लेकिन अगर सैनी समाज को टिकट मिल जाता तो ये प्लस पॉइंट। ये इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आंकड़े अगर सपा गठबंधन से सैनी समाज का कोई व्यक्ति अगर यहाँ से कैंडिडेट करता है तो जो आंकड़े हैं उसके पक्ष में नहीं, लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी से अगर कोई सैनी समाज का व्यक्ति अगर चुनाव मैदान में आता है तो निश्चित रूप से वह यहाँ से अपनी जीत जरूर कर लेगा। चलिए आगे बढ़ो, आगे आप लोगों से बात करें। आप लोग आगे 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 आप लोग आइए, आप आइए, आपसे बात जी, आप बताएं आपका नाम। कोई बात मैं आपकी अगर चलिए, ये देखा आपने, थे सैनी समाज के लोग जो पूरी तरह से दावा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के नारे को सार्थक कर रही है और चाहे कुछ भी हो जाए वह उसी पार्टी को अपना वोट करेंगे। मैं आशिकीन कुरैशी, बने रहिए आप मेरे साथ। मैं अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के चुनावी सर्वे से आपको अवगत कराता रहूँ। अमरोहा शहर के, अमरोहा लोकसभा क्षेत्र के हर गांव, हर विधानसभा क्षेत्र, हर गली कूचे में जाकर अमरोहा लोकसभा क्षेत्र का चुनावी सर्वे कर रही है कि यहाँ से क्या गठबंधन अपनी यहाँ से सीट निकाल पाएगा या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा से यहाँ से अपनी सीट निकालना सुनिश्चित करेगी। मैं आशिकीन कुरैशी से मिलूंगा आपके साथ नई मुद्दे के साथ, नए लोगों के साथ, नए क्षेत्रों के साथ। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। न्यूज़ अगर आप भी अपने क्षेत्र में JPN 7 की टीम बुलाना चाहते हैं मुझे कॉल कीजिए। JPN 7 आपकी आवाज़ को पहुंचाएगा प्रशासन और शासन तक और उन नेताओं तक जहां आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। देखते रहिए JPN 7।